नमस्ते भाई और बहनों। आप माइको न्यूटन नाम के इस जहाज पे बैठ चुके हैं। आपके पायलट का नाम है विकास, जो कि एक बहुत ही उम्दा पायलट है। अगर आप इस जहाज पे नए हैं तो कृपया कर लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड ले लीजिए। इस फ्लाइट का रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा और अन्य फ्लाइट डिटेल्स के लिए इस बटन को दबा दीजिएगा। मैं हूँ वो पायलट जिसके बारे में अभी आपने इंट्रो में देखा। मैं ही आपकी फ्लाइट को टेक ऑफ करूँगा। और हाँ, मैं अच्छी एनिमेशन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज फ्लाइट। यो, इस बार ये फ्लाइट जाने वाली है साइड बार के एयरपोर्ट पे। इस बार हम देखेंगे कि कैंटर में बटन विजिट क्या होता है, एंट्री विजिट क्या होता है, और मैं आपको एक गोल्डन विजिट के बारे में बताऊंगा। तो गोल्डन विजिट के बारे में जानने के लिए मेक श्योर टू स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि और चाहिए तो अपने फ़ोन या लैपटॉप या जो भी डिवाइस से आप देख रहे हैं उसे नीचे रख दीजिए या फिर अपने से दूर रख दीजिए, ताकि आप उससे कांटेक्ट ना बना पाए, ताकि आप वीडियो को चेंज ना कर पाए, ताकि आपकी यात्रा बहुत ही सुखदमय हो। तो हाँ, इसलिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपका गोल्डन कीवर्ड का यूज़ करके बताया था, जो कि था ऑब्वियसली, लॉजिकली, बेसिकली। मैंने उस वीडियो में बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वर्ड को यूज़ किया था, तो वो उस वीडियो का गोल्डन कीवर्ड था। तो लेट अस स्टार्ट आर दिस वीडियो। और अब मैं आपको थोड़ा सा इमोशनल कर देता हूँ। आज के ज़माने में जहाँ सब लोग एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं, मैंने एक ऐसा कंटेंट बनाने की सोची जो एजुकेशनल है। मैंने सोचा देश का विकास मतलब मैं तभी हो सकता है जब मैं एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करूँगा। मेरे को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा रे बाबा, प्लीज बिग मांग। खैर, तो अब अपन साइड बार डॉट पाई में चले जाते हैं, क्योंकि हमें साइड बार का कोड लिखना है लॉजिकली। हम एक और फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारे बटन्स को स्टोर करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारे बटन्स की स्टोर करने के लिए एक नया फ्रेम क्यों चाहिए, हम तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो वेरी गुड, इंटेलिजेंट। वो इसलिए क्योंकि अज्यूम दीज बटन्स टू बी चिप्स। तो ये बटन की फ्रेम जो है ये होगी उन चिप का पैकेट। अब तुम ही सोचो, एक चिप के पैकेट को कैरी करने में आसानी होती है या एक एक चिप को इंडिविजुअली? मेरे लिए तो चिप का पैकेट कैरी करना ही आसान है, खाना आसान है। तो हाँ, इसलिए हम ये वेरिएबल बना रहे हैं। इसको हम इसका मास्टर दे देंगे जो कि सेल्फ होगा। सेल्फ मतलब ये साइड बार। और फिर हम इसको विड्थ दे देंगे जो कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है एक, 300। और हम इसको हाइट भी दे देंगे। हाइट में दूंगा 50, हाफ सेंचुरी। फिर हम दे देंगे सेल्फ डॉट, इसे हम ग्रेड कर देंगे इस बार, क्योंकि पैक हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो पैक रो इक्वल टू 0 दे देंगे और कॉलम इक्वल टू 0 दे देंगे, क्योंकि एक एक्सेल टेबल की तरह होता है। ये रो और कॉलम भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। और आई होप यू नो दैट तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम इक्वल टू 0 भी पहले लिख सकते हो। कोई वो नहीं है, चिल है सब जिंदगी अपनी। तो अब हम इसे रन कर देंगे, पाइथन कर देंगे, पाइथन मेन डॉट पाई। तो देखो अपनी ये आ चुकी है। हम इसे बड़ा करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ गैप आ रहा है। इस गैप को भरने के लिए हम वापस से मेन डॉट पाई में आएंगे, वाई पे जाएंगे और लिखेंगे बोथ। अब अगर हम इसे रन कर देंगे, एक और बार बड़ा करेंगे, देखो इस बार नहीं हुआ ना वैसा। तो ये देखो अपनी फ्रेम आ चुकी है, ये वाइट कलर की। तो हम इसे बंद कर देते हैं। और हम इसे, मैं चाहता हूँ कि इसको पैडिंग मिल जाए ऊपर से। तो मैं एक टप्पल दूंगा इसको 10,0 करके। 0 मतलब नीचे से पैडिंग और ये ऊपर से पैडिंग। एज सिंपल एज दैट। देखो 10 नीचे से नीचे हो गया ना थोड़ा सा, ये पे वरना तो एकदम चिपका हुआ था, एकदम भद्दा दिख रहा था वैसे तो। अब ठीक है, मैं एक और फाइल बनाऊंगा जल्दी से जिसका नाम दूंगा मैं utils डॉट पाई। उसमें मैं ये दोनों कलर्स को स्टोर कर लूँगा, साइड बार के कलर को। जल्दी से ऐसे लिखूंगा, कलर्स इक्वल टू देन साइड बार कोलन कंट्रोल वी। इसे इसके अंदर स्ट्रिंग्स में डाल देना और टेक्स्ट एरिया कोलन करके टेक्स्ट एरिया का कलर नोट कर लेना। कहाँ है टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया। अब वो मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। हम इसे अब इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर।
फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट स्टार। अब इससे क्या होगा, हम वो कलर्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसका बैकग्राउंड दे देंगे कलर्स का साइड बार। अगर अब हम ऐसा करेंगे तो अब ये साइड बार के कलर जैसा हो जाएगा, इसका कलर बैकग्राउंड कलर। देखो अब इसके जैसा हो गया ना कलर, लग ही नहीं रहा अलग है। ओह, तो आपको जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। अब हम देखेंगे किंटर में बटन विजिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक बटन विजिट बनाएंगे और आप देख लेना सिंपल एज दैट ना। तो हम बनाएंगे सेल्फ डॉट, नाम रख देते हैं न्यू फाइल, जो कि होगा एक बटन, जिससे हम नई फाइल्स को बना पाएंगे। सिंपल, जो जिसका मास्टर होगा सेल्फ डॉट बटन फ्रेम जो हमने बनाई है, वरना दो लाइनें से फालतू में तो लिखेंगे नहीं ना अपन। फिर इसको हम टेक्स्ट दे देंगे कि इसके ऊपर क्या दिखाना भाई, न्यू फाइल। वैसे हम इसको इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन यार मेरे पास इमेज नहीं है, ऐसी वाली इमेज नहीं है। प्लस अगर कोई यूज़र है जिसको नहीं पता कि क्या होता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि नई फाइल है। यहाँ पे तो टूल टिप आ रही है, लेकिन प्रिंटर में वो टूल टिप एकदम भद्दी होती है, तो मेरे को वो यूज़ करना बिल्कुल ही पसंद नहीं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना मुझे, मैं डाल दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइस लिटिल बिट। टेक्स्ट दे दिया हमने, और क्या देते हैं, बैकग्राउंड बीजी इक्वल टू कलर्स का साइड बार। वैसे मैंने यहाँ का बैकग्राउंड हटा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। बीजी इक्वल टू कलर्स का साइड बार। देखा कितना आसान हो गया है, वरना तो वापस कॉपी पेस्ट बहुत इरिटेटिंग हो गया था मेरे लिए तो। और फिर मैं दे दूंगा फॉन्ट, कौन से फॉन्ट से दिखाना, फॉन्ट में दे दूंगा कॉन्सोलस 20 एंड बोल्ड। कॉन्सोलस क्या है, फॉन्ट फैमिली, ये है फॉन्ट साइज, और ये बोल्ड, बोल्ड कर दो फॉन्ट को। इसकी जगह आप इटैलिक भी लिख सकते हो, ITALIC कंट्रोल Z। और कॉन्सोलस फॉन्ट फैमिलीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। एक कॉन्सोलस और एक होती है हेलवेट, एक का मुझे भी ये दो ही पता है लेकिन कॉन्सोलस मुझे बहुत सुंदर लगती है इसलिए। तो इसे हम पैक कर देंगे, क्योंकि हम कौन बार बार ये रो कॉलम लिखे। डॉट पैक, ध्यान रहे कि इसका जो पापा मम्मी है वो बटन फ्रेम है, इसलिए हम पैक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और सेल्फ कर दूँ ना, तो अब अपन को रो ग्रेड यूज़ कर सकते हैं, ये बात ध्यान रहे। पता चले तुम्हें एरर आ रहा है और तुम बोल रहे हो विकास ये चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, बचाओ बचाओ, ठीक है ना। तो एक फ्रेम के अंदर तुम पैक यूज़ कर सकते हो, ग्रिड यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक ही फ्रेम के अंदर तुम दोनों यूज़ नहीं कर सकते, एक ही यूज़ कर सकते हो एक फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। फिर हम इसको साइड वाला आर्ग्यूमेंट दे देंगे लेफ्ट, एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू दे देंगे, और फेल इक्वल टू बोथ दे देंगे। आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं तो नहीं पड़ेगा। टर्मिनल खोल देंगे और रन कर देंगे। देखो अपना ये आ चुका है। अरे फोरग्राउंड कलर भी दे देते हैं यार, ब्लैक तो बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, CLE यार। इसको फोरग्राउंड कलर दे देंगे अपन, यहाँ पे दे देते हैं FG इक्वल टू वाइट। अब वो वाइट कलर का हो जाएगा। लेट अस रन इट। अरे यार कॉमा तो लगा दो, कॉमा लगाना मत भूलिएगा, वरना एरर तो आएगा ही। ये देखो वाइट कलर का हो गया। ऐसे ही हम एक न्यू फोल्डर का बटन भी डाल देंगे। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तो कंट्रोल D कर दूंगा, और यहाँ पे मल्टी कर्सर को यूज़ करके न्यू फोल्डर लिख दूंगा, और यहाँ पे भी न्यू फोल्डर लिख दूंगा। एक और बार रन करेंगे और देखेंगे अपना कोड कैसा काम कर रहा है। एकदम मक्खन माफिक न्यू फोल्डर बटन आ गया है अपने पास। तो अब हम एंट्री विजेट को देखेंगे कि एंट्री विजेट क्या होता है। हे गाइस, मैं वापस से पावर पॉइंट के अंदर आ चुका हूँ पिछले वीडियो की तरह, क्योंकि पावर पॉइंट से अच्छा कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर मुझे लगा नहीं। यार बहुत मुश्किल होती है एनिमेशन करना, तो क्या बच्चा समझते हो क्या ऐसे, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो हाँ, हम देख लेते हैं एंट्री विजिट के साथ है। एंट्री विजिट कुछ ऐसा दिखता है जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर फेड इन हुआ है, फेड आउट हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है ये। इससे हम वन लाइन इनपुट ले सकते हैं, वन लाइन इनपुट, मल्टी लाइन नहीं ले सकते। कोई आप
पैराग्राफ नहीं लिख सकते, एक लाइन लिख सकते हो आप इस विजेट की मदद से। तो द विजेट इज यूज टू टेक वन लाइनर इनपुट, एज सिंपल एज दैट। और इसका भी सिंटैक्स एक बेसिक विजेट की तरह ही होता है। हम पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एंट्री, फिर हम लिखेंगे मास्टर, और फिर हम लिखेंगे स्टार स्टार ऑप्शंस, एज सिंपल एज दैट। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ कर लेते हैं, और ध्यान रहे इसी के बाद आने वाला है गोल्डन विजेट। यो, ओह, आई एम अगेन इन VS Code, फीलिंग लाइक होम। लेट अस मेक अनदर फ्रेम, जो कि साइड बार वाली फ्रेम का बच्चा होगा, ध्यान रहे, जिसका नाम मैं रख देता हूँ फोल्डर फ्रेम, जहाँ पे सारे फोल्डर्स रखेंगे अपन, ठीक है ना। वो साइड बार वाली की फ्रेम का बच्चा होगा, फिर से बोल देता हूँ, ये न्यू फाइल और न्यू फोल्डर किसके बच्चे, बटन फ्रेम के बच्चे हैं, समझ गए ना। सेल्फ देंगे, इसलिए सेल्फ डॉट बटन फ्रेम मत देना, फिर से बोल रहा हूँ। बीजी दे देंगे हम कलर्स का साइड बार। फिर भी यार फर्क नहीं पड़ता यार बीजी से, मुझे डर नहीं लगता कुछ होगा इससे भी, एक फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ होगा नहीं है। फिर भी फोल्डर फ्रेम डॉट ग्रेड ही कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ, ये भी चीज़ आप सिर्फ ग्रेड कर सकते हो, आप पैक नहीं कर सकते हो साइड बार में अब, क्योंकि आपने ग्रेड यूज़ कर रखा है पहले। अब अगर आपने पैक करने की कोशिश की तो किंटर कहेगा आपको, क्या बकवास है बे, क्या समझते हो तुम अपने आप को। किंटर कहेगा, मैं आपसे थोड़ी ना कह रहा हूँ। ज़ीरो, ठीक है, रो 1 और कॉलम 0, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये नीचे वाली रो में है। वैसे मैंने यहाँ से 10,0 हटा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ पैडिंग आ जाए, इसलिए। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ ऐड न्यू फोल्डर, जिसमें हम एक एंट्री विजेट बनाएंगे। नहीं, एंट्री विजेट बनाने से पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट फोल्डर्स लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हम अपनी सारे एंट्री विजेट्स रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता यूज़र कितने भी फोल्डर बना सकता है, तो हम उसे लिस्ट में रखेंगे, ना कि एक वेरिएबल पर्सनली सबको बनाए। तो हम रखेंगे एंट्री इक्वल टू एंट्री, ये ई रख देना, वैसे कितना क्रिएटिव होना मैं नाम है, एंट्री एंट्री। फिर हम इसको दे देंगे सेल्फ डॉट फोल्डर फ्रेम, इसका पापा। अब इसके पापा के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, आप पैक कर सकते हो, ग्रेड कर सकते हो। पीजी दे देंगे हम, लेटस से कलर्स का साइड बार ही दे देंगे, ताकि वो ऐसे कलर का ही हो। फिर हम इसको दे देंगे फॉन्ट, के कौन सा फॉन्ट रखना, मैं दे दूंगा कॉन्सोलस 20, बोल्ड नहीं करना है मुझे, मेरी मर्जी, मैं बोल्ड नहीं करना चाहता, ठीक है ना। और मैं FG दे दूंगा, FG इक्वल टू वाइट। और मैं एक और चीज़ दूंगा, जो कि होता है इंसर्ट बैकग्राउंड, इससे बैकग्राउंड, इंसर्ट बैकग्राउंड से क्या आता है, वो जो इंसर्शन कर्सर होता है ना, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये जो ब्लिंक कर रहा है, उसका कलर वो मैं दे दूंगा येलो। फिर दे, ठीक है, फिर हम इसे पैक कर देंगे, एंट्री डॉट पैक, और मैं दे दूंगा साइड इक्वल टू टॉप, टॉप नहीं टॉप। देन एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसे फिर अपेंड कर दूंगा अपनी लिस्ट में, सेल्फ डॉट फोल्डर्स डॉट अपेंड एंट्री, ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर पाए अगर चाहे तो, ठीक है ना। अब एक और काम करना, ये जो न्यू फोल्डर वाला बटन है ना, यहाँ पे आना, और से कमांड वाला कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे देना, कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट ऐड न्यू फोल्डर। इससे क्या होगा, किंटर को पता चल जाएगा कि जब भी कोई यूज़र बटन दबाए तो ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। ध्यान रहे कि आप यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते हो, वरना वो ऐसा काम नहीं करेगा, जो आप सोच रहे हो ना जैसा काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं करेगा, इसलिए ब्रैकेट्स मत लगाना। कंट्रोल टिल्डे कर देंगे और फिर लिखेंगे पाइथन मेन डॉट पाई, और देखो अपनी विंडो आ चुकी है। अब मैं न्यू फोल्डर पे जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, और अपने पास एक एरर भी आ चुका है, ऐड न्यू फोल्डर टेक। अच्छा, क्या कि एरर आया है, यहाँ पे सेल्फ दे देना यार, क्योंकि एक क्लास है। कंट्रोल टिल्डे से वापस, कंट्रोल बैक टिक से वापस खोल देना, और कर देना पाइथन मेन डॉट मिस मेन डॉट पाई, ठीक है ना। अब वापस से न्यू फोल्डर वाले बटन पे दबा देना, और देखो अपनी ये आ चुकी है, ये देखो
येलो कलर का आ रहा है ना इंसर्शन कर्सर, जो बोला था वही हुआ ना, HELLO वर्ल्ड। तुम कुछ भी लिख सकते हो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, बंद कर देते हैं इस विंडो को। ओके सो गाइस लेट अस मूव फॉरवर्ड्स। टर्मिनल को बंद कर देना क्योंकि अब हमें बाद में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और नया लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा फाइल्स, जहाँ पे हम फाइल स्टोर करेंगे इंस्टेड ऑफ फोल्डर। सिमिलरली हम एक फाइल फ्रेम भी बनाएंगे। आप चाहो तो एक कॉमन फ्रेम भी बना सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली यही करना पसंद कर रहा हूँ अभी। फिर इसकी रो हम कर देंगे 2, यहाँ पर आएंगे और फिर Ctrl+D कर देंगे, Ctrl+D, ठीक है ना। ऐड न्यू, मैं से देखने लायक बना देता हूँ, फाइल, ऐड न्यू फाइल, फिर यहाँ पे फाइल फ्रेम और यहाँ पे फाइल्स। बस यहाँ पे इतना सही डिफरेंस करना है अपने को। फिर ये जो हमने ग्रिड किया है इसको हम ऊपर से पैडिंग दे देते हैं 10 की, ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, अलग अलग दिख सके। ताकि हम न्यू फाइल को हम कमांड दे देंगे, कमांड इक्वल टू सेल्फ डॉट ऐड न्यू फाइल, ठीक है। अब रन कर देते हैं पाइथन मेन डॉट पाई से, और ये देखो न्यू फाइल वाला फंक्शन काम कर रहा है और ये न्यू फोल्डर। लेकिन गाइस देखो, जब भी हम एक नया फाइल बनाते हैं, मैं चाहता हूँ इस पर है, जैसे ही मैंने हेलो किया, अब अगर मैं एक नई फाइल बनाऊँ तो मैं चाहता हूँ ये कर्सर नई फाइल पर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं बस यहाँ पे आना और करना एंट्री डॉट फोकस अंडरस्कोर सेट, ठीक है ना। कॉपी करना Ctrl+C से और Ctrl+V कर देना। अब रन करना और देखो फोकस इसी पर है। फोकस कहते हैं जब भी अपन किसी विजिट को क्लिक करते हैं ना, या उस पर लिख रहे होते हैं जैसे हेलो, तो अभी फोकस इस वाले एंट्री विजिट पर है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर फोकस आ जाएगा, फिर उस एंट्री विजिट पे फोकस आएगा। सिंपली फोकस मतलब कुछ भी आप विजिट को यूज कर रहे हो तो उस पर फोकस जाता है, तो मतलब हाँ, ठीक है ना। ओके सो नाउ इट्स द टाइम टू सेल्फ ब्रांड माय वेबसाइट। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, जल्दी से मेरी वेबसाइट पे जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी / माई कोड नोट इन, हाँ मेरे को तो मेरी वेबसाइट की लिंक पूरी रटी हुई है। आपको अगर मेरी वेबसाइट पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन विल बी इन द लिंक। इसको मैं एयरपोर्ट भी बुलाता हूँ, पाइथन मॉड्यूल्स। हम इस वाले पेज पे चले जाएंगे, पाइथन मॉड्यूल्स डॉट HTML। ओके तो हम इस वाले मॉड्यूल पे आ गए हैं, ये रही मेरी प्यारी प्यारी वेबसाइट। तो मैं OS मॉड्यूल पे जाऊंगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी जितनी भी फाइल्स है ना वो सब लिस्ट करनी होगी, इसलिए हम OS मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। तो लेट अस इंपोर्ट OS मॉड्यूल, ठीक है। अब देख लेते हैं, इंपोर्ट तो कर लिया हमने। अब हमें चाहिए कितनी सारी फाइल्स है, लिस्ट dir फंक्शन है, तो os.listdir को हम यूज़ करेंगे। मेरी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है ये बात। तो लेट अस स्टार्ट, एक और फंक्शन बनाएंगे और कहेंगे डेफ ऐड ओल्ड फाइल्स नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसको हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे सेल्फ, क्योंकि सेल्फ तो देना ही पड़ेगा यार, क्लास है अगेन, ठीक है ना। थोड़ा उधर कर दे रहा हूँ। ओके तो हम पहले सारी फाइल्स को एक्सेस कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू os.list, अरे यार os.list dir, ये पाथ ऑफ dir हटा देना, हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का ही चाहिए, ठीक है ना। फिर फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स, देखो फोल्डर के नाम में डॉट नहीं होता पर फाइल के नाम में डॉट होता है, बस यही डिफरेंस होता है एक फोल्डर और फाइल में। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। इफ 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 क्या करते हैं, इफ डॉट इन आई, ठीक है। इफ डॉट इन आई तब क्या करना, वो फाइल होगी तो सेल्फ डॉट ऐड न्यू फाइल कर देना, और एल्स क्या करना, सेल्फ डॉट ऐड न्यू फोल्डर। अब मैं एक इंटेलिजेंट सा काम करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मल्टी कर्सर यूज करूंगा और रिटर्न कर दूंगा एंट्री, रिटर्न एंट्री, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, हम ऐसा कर सकते हैं एंट्री इक्वल टू, और यहाँ पे भी एंट्री इक्वल टू। तो अब हम उस विजिट को यहाँ पे भी इस फंक्शन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हमें लफड़े की ज़रूरत नहीं है कोई, लॉजिकली, ठीक है ना। अब हम करेंगे एंट्री डॉट सेट, इससे क्या होगा, हम ये फाइल का नाम इसके अंदर डाल सकते हैं।
एंट्री डॉट सेट 0 पे इंडेक्स 0, 0 पे क्या सेट कर देना, क्या नाम है इसका, आई, आई 0 पे आई सेट कर देना। और एंट्री डॉट कन्फिग स्टेट इक्वल टू डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, डिसेबल, डिसेबल्ड, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखो, जो भी एंट्री में लिखता है ना, फॉर एग्जांपल एंट्री इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो एंट्री में क्या होता है, ये वाला होता है जीरो इंडेक्स, ये वाला जीरो इंडेक्स होता है, फिर ये वाला जीरो इंडेक्स होता है, ये वाला वन, ये वाला टू, जैसे कोई सी भी लिस्ट में होता है ना, वैसे ही एंट्री में भी होता है। तो हमने एंट्री विजेट को कहा कि अपने जीरोथ इंडेक्स पे आई को इंसर्ट कर दो। आई क्या है, वो फाइल या फोल्डर का नाम। फिर हमने कहा ये जो कॉन्फिग मेथड है ना, इससे जो स्टार स्टार ऑप्शंस होते हैं ना, ये अपन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा स्टेट इक्वल टू डिसेबल्ड, स्टेट इक्वल टू डिसेबल्ड से क्या होगा, अपन उस पर लिख नहीं पाएगा, कोई भी यूज़र उस पर लिख नहीं सकता। हम यही चाहते हैं ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना चाहते कि ऐसे यूज़र ऐसे इनपुट करता ही रहे करता ही रहे। हम चाहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे इनपुट थोड़ी ना कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे नहीं करवा रहे ना, मैं भी यही चाहता हूँ इसलिए। ओके, सो लेट अस रन आवर कोड नाउ। पाइथन, ओ एक चीज़ तो भूल ही गए अपन, सेल्फ डॉट एड फोर, सेल्फ डॉट एड ओल्ड फाइल, इसको कॉल कर देना, कंट्रोल टिल्डे करना, कंट्रोल बैक टिक्स और पाइथन मेन डॉट, और हमें एक एंट्री डॉट सेट क्या हो गया, अच्छा एंट्री डॉट इंसर्ट होता है। आई एम सो सॉरी गाइस, पता नहीं मेरे को सेट क्यों लगा, फोकस अंडरस्कोर सेट की वजह से। ये देखो आ गया ना अपना, जैसा अपन ने सोचा था वैसे ही आया, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली। ये पाई अंडरस्कोर कैचे वाला देखो, ये देखो पाई अंडरस्कोर कैचे मेन डॉट पाई नोट्स डॉट टी एक्स टी साइड बार डॉट पाई टेक्स्ट एरिया डॉट पाई यूटिल्स डॉट पाई, एकदम सेम ऑर्डर में सेम तरीके से आया है जैसा हमने सोचा था, जैसा VS कोड में आता है, ठीक है। ओके, सो हम अब एक मेथड एंट्री डॉट कीज प्रिंट एंट्री डॉट कीज, इस वाले मेथड को बुला लेंगे और रन कर देंगे, और ये हमारे पास सारी कीज आ चुकी है। ये स्टार स्टार क्वार्क जो अपन भरते हैं ना, वो यही रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा डिसेबल्ड बैकग्राउंड, ये वाला वो ले लेंगे अपन, डिसेबल्ड बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे। यहाँ पर आऊँगा मैं, ये तो हटा देते हैं, और कॉमा करूँगा, कंट्रोल V करूँगा और इक्वल टू कर दूंगा कलर्स का साइड बार। अब देखते हैं, रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पाई, ये देखो अब ये आ रहा है ना एकदम मस्त। सिमिलरली मेरे को फोरग्राउंड कलर भी सेट करना है, तो फोरग्राउंड कलर ये रहा डिसेबल्ड फोरग्राउंड, ये डिसेबल फोरग्राउंड को सेट कर देगा। तो कॉमा कंट्रोल V इक्वल टू वाइट कलर करना चाहूँगा मैं इसको, तो लेट अस रन इट अगेन, और ये देखो एकदम मस्त आ रहा है अब। ओह, अब मज़ा आ रहा है यार। ओके, तो सो फार हमने बहुत कुछ कर लिया है इस वीडियो में, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को और एक्सटेंड करूँ। गोल्डन विजिट को मैं दिखाऊंगा, प्रॉमिस, वेट करो। लेकिन मैं नहीं चाहता, थोड़ा थोड़ा अभी भी साइड बार बच रहा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम साइड बार को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ इट्स द टाइम फॉर द गोल्डन विजिट इन किंटर। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम करना, फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट TTK, ये लाइन लिख देना। इससे क्या होगा, किंटर का ही एक दूसरा सब पार्ट TTK नाम का मॉड्यूल है। और यहाँ पे जो एंट्री लिखी है ना अपन ने, उसकी जगह अपन लिख देंगे TTK डॉट एंट्री, दैट्स इट। इतना सही काम करना है, कंट्रोल टिल्डे और टर्मिनल ओपन। और हमें बहुत सारे एरर्स मिल चुके हैं, मैं जानता हूँ। तो अब इन एरर्स से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहला काम, मुझे पता था ये एरर आएगा पहले ही बता दूं मैं। सबसे पहला काम हम करेंगे करेंगे ये हटा देना, ये चीज़ हटा देना, और ये चीज़ भी हटा देना, ठीक है ना। या फिर इससे भी छोड़ो, कंट्रोल जी, इसे ट्राई एरर में कर देना, छोड़ो छोड़ो। तो सबसे पहले मुझे पता था वो एरर आने वाला है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और अपना जल्दी से मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा। फिर मैं लिखूँगा पाइथन और फिर मैं लिखूँगा फ्रॉम केंटर इम्पोर्ट स्टार फ्रॉम केंटर इम्पोर्ट ttk। ठीक है ना, मैं पर्सनली ये करता हूँ, रूट इक्वल टू tk। ठीक है ना, और ये एक छोटी सी विंडो आ गई। आप चाहो तो टेस्ट पर्पज के लिए ये कर सकते हो। फिर हम लगेंगे ई इक्वल टू ttk डॉट एंट्री, ये लिख लेना एंट्री। ठीक है ना, और फिर लिखना ई डॉट विनफो अंडरस्कोर क्लास, ये वाले मेथड को कॉल कर देना। टी एंट्री, इस क्लास के नाम को कॉपी कर लेना और बंद कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे आना और लिखना, यहाँ पे आना और लिखना ttk डॉट स्टाइल डॉट कॉन्फ़िग, ttk डॉट स्टाइल डॉट कॉन्फ़िग। फिर उस क्लास का नाम लिख देना, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, अरे यार इतने सारे कोट्स आ गए। ठीक है ना, और फिर करना बैकग्राउंड, ये जितने भी ऑप्शंस दिए ना अपन ने, अब वो सारे इधर ही दे देना आप लोग। ठीक है ना, लेट मी जस्ट कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आना कंट्रोल वी कर देना। सिमिलरली यहाँ पे आना कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आना और कंट्रोल वी कर देना। बस दैट्स इट, दैट्स रियली इट। और यहाँ से भी हटा देना वो सारे ऑप्शंस जो भी आपने लिखे होंगे, मैं जानता हूँ बड़ी मेहनत से लिखे थे अपन ने। फिर हम इस और पाइथन मेन डॉट पाई को कॉल कर लेते हैं, प्रिटी मच श्योर अब हो जाएगा। और कॉन्फ़िग मेथड नहीं है क्योंकि कॉन्फ़िगर है उस मेथड का नाम। मैंने एक और बार गलती करी, ये कॉन्फ़िगर, आई प्रॉमिस दिस टाइम हो जाएगा। ओके, लेट अस से पाइथन मेन डॉट पाई, पाइथन मेन डॉट पाई, एंड माई प्रॉमिस वॉज झूठा। डिसेबल्ड बैकग्राउंड अभी के लिए हटा देते हैं यार, क्योंकि मुझे नहीं पता। डिसेबल्ड बैकग्राउंड ये हटा देना यार। वैसे मैंने पता है VS कोड में ऑटो सेव कर रखा है, इसलिए मुझे सेव करना नहीं पड़ता। आप चाहो तो सेटिंग्स में जाना और लिखना ऑटो सेव और फिर वो सेव कर देगा। ये देखो आ गए ना अपना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। ओके, तो हम इसका विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा मैं करूँगा, लेट अस गिव इट फॉन्ट साइज 40। देखते हैं क्या होता है। ओ अभी भी ये बहुत छोटा छोटा सा है ये। ओके, तो इससे 20 दे देते हैं और हम इसका विड्थ और हाइट दे देंगे। विड्थ इक्वल टू फॉर सपोज 20, हाइट हाइट 1। लेट अस सी, इनवैलिड सिंटैक्स क्योंकि हमने फिर से कॉमा नहीं दिया। ओफ, इट इज़ रियली लाइक मैंने कितने सारे एरर कर दिए हैं इस वीडियो में। ओके, ट्रायल एंड एरर, मुझे लगता है विल डू आवर जॉब। 1 और 2, कंट्रोल डिलीट, नथिंग इज डूइंग आवर जॉब। धोखा हो रहा है हमारे साथ। तो ये देखो, ओके, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे करना ही पड़ेगा प्रिंट। क्या करूँ मैं, मुझे तो यही नहीं पता। मुझे गूगल यूज़ करना ही पड़ेगा लगता है मुझे। ओके, मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। ओके, सो फाइनली मैंने गूगल किया और मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने लॉजिक और अपने दिमाग की मदद से सोल्यूशन निकाल ही ली। बस क्या करना, जो अपन ने मेथड्स बनाए थे ना, उसमें मैंने ये वाली लाइन ऐड कर दी, एंट्री डॉट कन्फिग फॉन्ट इक्वल टू कॉन्सोलस 18 और एंट्री डॉट कन्फिग फॉन्ट इक्वल टू कॉन्सोलस 18। और यहाँ से हटा सकते हैं मुझे लगता है, एक बार और रन कर देता हूँ। यहाँ से हटा दिया है मैंने, ये सब कुछ बाकी सेम ही है, बस ये दो लाइनें नहीं ऐड करिए। और वो जो टी बटन वाली वो लाइन लिखी थी ना अपन ने गंदी सी, वो भी हटा देना, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। पाइथन मेन डॉट पाई करेंगे और ये देखो एकदम झकास,
अब प्रॉब्लम ये है कि टीटी के यूज करते समय तो बैकग्राउंड अगर सेट करते हो तो वो पता नहीं क्यों लेकिन सेट नहीं करता है कलर. यू कैन नॉट चेंज दिस बिहेवियर. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. बट यस, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है. देखो पुराना वाला कितना बेकार दिखता था और ये वाला कितना न्यू दिखता है. तो मैं तो इसी के साथ चाहूँगा, इसी के साथ जाना पसंद करूंगा. आप चाहो तो ये जितना भी पोर्शन मैंने गोल्डन मेथड वाला दिखाया ना, वो आप चाहो तो इग्नोर मार सकते हो, तो तब भी आपका एकदम झकास चलेगा. HELLO वर्ल्ड देखो, बाकी सब एकदम मस्त चल रहा है. ठीक है, तो यस, दिस वॉज आर गोल्डन विजिट. उसके कुछ कुछ खामियां भी हैं, लेकिन देयर आर सम प्रॉन्स आल्सो, प्रोज आल्सो. ओके यस. Your flight has reached its destination. Ta-ding! तो भाई और बहनों, हमारी फ्लाइट हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है. अगली फ्लाइट के लिए ज़रूर उस बेल बटन को दबा दीजिएगा. और मैंने सुना है अगर आपको नोटिफिकेशन आए और अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर देख ले तो यूट्यूब उसे अच्छी बात मानता है हमारे चैनल के लिए. तो प्लीज़ उसे 24 घंटे के अंदर अंदर देख लीजिएगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो इमोशनल वाला पार्ट याद है ना. फिर वो गंदी ओवर एक्टिंग मैं नहीं कर सकता हूँ. वैसे कर सकता हूँ बहुत आसानी से, मैं वो कर दूंगा, ध्यान रखना फिर. तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पर ही एंड होता है. बाय.